अपने इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अनुसार मान लो ये तुम्हारा एक टेबल है, इसका सरफेस कैसा है, इसका सरफेस रफ है। इसका मतलब इस पर अगर कोई बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी तो उस पर ये फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। ठीक, अच्छा इस पर क्या रखा गया है, एक चेन रखा गया है। देखिए ऐसे एक चेन रखा गया है और चेन का टोटल लेंथ L है और ये कहा गया है कि अगर इस चेन का है ना इट्टा लेंथ का इट्टा पार्ट नीचे ऐसे हैंग करता है तो इस मोमेंट पर ये स्लिप करना स्टार्ट कर जाएगा। राइट, ये स्लिप करना स्टार्ट कर जाएगा। फाइंड द टोटल वर्क परफॉर्म्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द चेन बाय द मोमेंट इट स्लाइड्स कंप्लीटली ऑफ द टेबल। तो जब ये चेन पूरी तरीके से है ना यहां से स्लिप कर जाएगा तो उस मोमेंट तक अपना फ्रिक्शनल फोर्स इस चेन पे कितना वर्क करेगा यही निकालना है। बहुत सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको कहा। तो देखिए ये यहां से यहां तक टोटल लेंथ कितना है L, ये लेंथ कितना है L का इट्टा पार्ट। तो यहां से यहां तक ये जो लेंथ हो गया मैं इसको इट्टा L ऐसे बोल दूंगा। तो जो बाकी बचा हुआ लेंथ है ऑब्वियसली यहां से यहां तक L माइनस इट्टा L हो जाएगा, ये इतना लेंथ हो जाएगा है ना। अब अगर मैं ये मान लूं कि मास पर यूनिट लेंथ लेमडा है, मास पर यूनिट लेंथ किसका, ऑफ चेन, और ये है लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू m अपॉन L। हमको ऐसे भी यहाँ m की वैल्यू L की वैल्यू गिवन है तो हम इतना ले सकते हैं। अब यहाँ पे समझो, इसने कहा कि जब इतना पार्ट हमारी चेन का ओवरहैंग करता है तो उस मोमेंट पर चेन स्लिप करना स्टार्ट कर जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस पार्ट पर जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा है ना, जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, क्योंकि मोशन स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू है जस्ट इसके वेट के बराबर हो जाएगा तभी ये स्लिप करना स्टार्ट होगा है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है K है ना। K क्या है पहले यहाँ लिख दिया जाए, K जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। वैसे हम लोगों को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू से दिखाना चाहिए था, लेकिन इस बुक में क्योंकि K से दिखाया गया है इसलिए हम लोग यहाँ भी इसी सिंबल को फॉलो करेंगे। तो बेटा यहाँ पे हुआ क्या भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा K है ना, K इंटू N इक्वल्स टू ये होना चाहिए इसका वेट, और इसका वेट हो जाता है ये देखिए इसका लेंथ हो गया, ये ईटा है इसका लेंथ हो गया, हमने लेंथ इसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मास निकल गया, हमने जी से मल्टीप्लाई कर दिया इसका वेट निकल गया। अब आप यहाँ देखोगे n क्या है, तो ऑब्वियसली ये तो कॉमन सी बात है कि ये जो सरफेस है इसको इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा इस मोमेंट पर, और इसका जो नीचे का जो वेट है इस नॉर्मल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। और वेट के लिए फिर वही करेंगे हम, इसका लेंगे लेंथ में हम मास पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मास निकल जाएगा, और ये आपका जी से वेट मल्टीप्लाई कर देंगे ये वेट निकल जाएगा। इस वेट को n बैलेंस करता है, तो पहले तो मैं लिख दूं n इक्वल्स टू L, थोड़ा कॉमन लेता हूं 1 माइनस ईटा लेमडा जी। तो यहाँ पे देखिए रखिए थोड़ा सा, तो K और n की वैल्यू आपका आया L 1 माइनस ईटा लेमडा जी इक्वल्स टू ईटा L लेमडा जी। तो यहाँ जी कैंसिल हो गया, लेमडा कैंसिल हो गया, मुझे लगता है L भी कैंसिल हो गया, और होना भी चाहिए क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है कांस्टेंट आएगा, अदरवाइज है ना।